ईयर क्वेश्चन उठाइए, वो करिए। आपके पास किसी भी बुक है उसका एग्जाम्पल करिए। अब जितना एग्जाम्पल करेंगे, देखिए ऐसी मैथ का दो पार्ट रहता है। एक पार्ट होगा आपका अप्रोच, दूसरा पार्ट होगा आपका कॉन्सेप्ट, मतलब कहां पे क्या होगा, और थर्ड पार्ट होगा कैलकुलेशन। तीनों पार्ट को ही स्ट्रॉन्ग करना है आपको। अगर स्पीड भी, एक्यूरेसी भी बढ़ाना होगा आपको, अगर कुछ सॉल्व करना है आपको स्पीड भी बढ़ाना होगा, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, तो ये सब आपको ऑब्वियसली आपको मान के चलना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। Welcome you all. Today I'm going to start with the another mathematics topics, that is coordinate geometry, means Thananko geometry. Okay, this video will be delivered. Uh, I will speak in both English, Hindi and Bengali. Okay, so let's start. So आप देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास नाइन्थ और 10th में कुछ पढ़े थे, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। क्या था, 2D आप कोऑर्डिनेट पढ़े थे, उसमें दिस वाज एक्स एक्सिस एंड दिस वाज माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। दिस वाज ओरिजिन, दैट मीन्स मूल बिंदु, एंड एनी कोऑर्डिनेट वाज एक्स वाई। सो यहां हम क्या देखे थे, नंबर 1, distance between the any point and origin is how much? Use the Pythagoras theorem. This is x, this is y, so distance will be root over x square plus y square. Okay, now distance between any two, suppose मेरा ये सजेशन है, आप किसी भी फॉर्मूला का उसका डेरिवेशन देखिए कैसे वो आता है, उसको मेमोराइज मत कीजिए, उसको अप्रोच देखिए, उसका डेरिवेशन देखिए, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ठीक है, तो यहां पे क्या था, 2 पॉइंट्स था, दिस इज 0 0, दिस इज ए पॉइंट x1 y1, दिस इज बी पॉइंट x2 y2। सो डिस्टेंस इज दिस वन। इसको कैसे डिराइव करेंगे, देखो यहां पे एक राइट एंगल क्रिएट होता है, तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस होल डिस्टेंस इज x2, सो दिस डिस्टेंस इज x1, सो दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। सिमिलरली this whole is y2, this one is y1, so this one is y2 minus y1. Now AB, distance of AB is equal to root over of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 square whole square, and this is very easy. Put x1 y1 as 0 0, that means x2 square plus y2 square, that means this is the distance from the origin. You know it very well. Okay, let's move further. You know that this is point A, this is point B. ये point A है, point B है, इसका कोऑर्डिनेट से x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट से x2 y2। तो अगर किसी भी एक पॉइंट, इसको m:n रेशियो में, इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिविजन, दैट मीन्स अंतर्विभक्त করেছে m:n रेशियो के। तो दिस पॉइंट C, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, आप जानते हैं ये क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई a+1। चलो एक बार प्रूफ कर लेते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको कोऑर्डिनेट्स का अप्रोच कैसा है। देखिए, ये पॉइंट है क्या A, ये पॉइंट है क्या B, ये पॉइंट है क्या C, यही m:n रेशियो में है, ठीक है। तो देखिए, A का क्या है x1 y1, B का है x2 y2, एंड C का है मान लीजिए xy। ये xy हम लोगों को डिटरमाइन करना होगा। तो यहां पे देखिए, अप्रोच देखिए, सपोज ये आपका ट्राइंगल है A B, मान लीजिए ये D है और ये E है। तो
ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस रेशियो डिवाइड्स दिस पॉइंट डिवाइड दिस लाइन इन m/n रेशियो. सो ये जो लाइन होगा ये भी AD को m/n रेशियो में डिवाइड करेगा. दैट मीन्स दिस इज m एंड दिस इज n. तो दैट मीन्स दिस इज m एंड दिस इज n. सो सपोज दिस इज A dashed, this is E dashed and this is D dashed. So AE क्या है? ये पूरा है x और ये है x1. So AE क्या हुआ? x minus x1. ओके, और ये हो गया m. और ED जो है ये क्या होगा? यही E dash D dash होगा. ये पूरा है x2 और A और दिस वन इज x. तो दिस वन इज हाउ मच? x2 माइनस x. ये आपका पूरा x2 है, उसमें से x अगर उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिमेन रहता है. यही क्या है? x2 माइनस x. यही n है. तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, यही m/n रेशियो में है. m/n रेशियो में. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो. nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx. इसको इधर लाओ. mx प्लस nx इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1. सो x क्या आता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. ये आ गया x कोऑर्डिनेट्स. सिमिलरली आपको y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? देखिए क्या लाइन लेना पड़ेगा. यहां पे आपको ये लाइन लेना पड़ेगा. ये आप ट्राइंगल ड्रॉ किया और ये लाइन इससे पैरेलल है और ये m/n से उसको डिवाइड करता है. दैट मीन्स इसको भी m/n में उसको डिवाइड करेगा. यहां पे क्या होगा? ये पूरा होगा y2 माइनस y1 और ये पार्ट क्या होगा? y माइनस y1. सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सेम रेशियो करके y का भी कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. ये आएगा y कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. तो आप सर ये फॉर्मूला जानते होंगे लेकिन इसका डेरिवेशन शायद किसी को नहीं पता होगा. लेकिन ये मेरा सजेशन है, आप डेरिवेशन पे थोड़ा उसमें ध्यान दीजिए. लेकिन क्योंकि अगर आप डेरिवेशन को अच्छे से समझते हैं तभी आप इसका अप्रोच समझ में आएगा आपको. ओके, चलो. इंटरनल डिवीजन दिखा, अब देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन. दैट मीन्स बहिर्विभक्त. सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट्स है. दिस वन इज A, दिस वन इज B. x2 y2 इसका क्या है? x1 y1. इसको एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं मतलब क्या है? बाहर किसी एक पॉइंट है, बाहर कोई एक पॉइंट है. मान लीजिए ये आपका बाहर में एक पॉइंट है और ये तीन A B C और C कोलिनियर होगा ऑब्वियसली. दैट मीन्स समरेखा होगा. तो ये पॉइंट जो होगा तो ये AB को m/n में क्या करेगा? एक्सटर्नल डिवीजन बहिर्विभक्त করবে. A B के C m/n मीन्स व्हाट? A থেকে ওই বিন্দুটার দূরত্ব এবং B থেকে ওই বিন্দুটার দূরত্ব. তাহলে এখানে m কোনটা হবে? দিস উইল বি m. এন্ড B থেকে C এর দূরত্ব, তাহলে দিস উইল বি n. তাহলে দেখো প্রুফটা কিভাবে করছি. Now let's see. चलो similar attempt. This one is parallel to this one. So if this is whole this whole side is m and this one is m, that means this whole side is also m and this one is m. The ratio is not actually mn. So the ratio will be this one. That means suppose A C dashed and this is B dashed. So given that AC by BC is equal to m by n, AC by BC is m by n is given. Then AC dashed divided by B dash C dashed, this ratio will be m by n. So m n ये रेशियो क्या होगा? Similarly this one. So ये पूरा क्या है? पूरा है यहां से यहां तक क्या है? ये है x2 sorry x. That means the coordinate of C. ये पूरा है x और आपको चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन. सो ये माइनस कर दो. तो ये कितना हो गया? A C डैश कितना हो गया?
x माइनस x1। अब देखिए b डैश c डैश, ये पार्ट क्या है, ये पूरा है x2 और ये क्या है, ये है ये पूरा है x और ये है x2, तो ये क्या होगा x माइनस x2। ठीक है, अब सॉल्व करो। डेरिवेशन क्या होगा, ये नीचे है तो इससे ऊपर m मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स mx माइनस mx2 इजिकल टू इधर से इधर होगा, दैट मीन्स इससे nx माइनस nx1। सो इसको इधर लाएंगे, nx को इधर लाएंगे, mx2 को इधर लाएंगे, x कॉमन लेके डायरेक्ट x हो जाएगा क्या, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट। सिमिलर टाइप ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स आप घर में ट्राई करेंगे। जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं, ये आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे और ये हो गया इसका पैरेलल, तो ये भी m:n रेशियो में वो रहेगा, वो उसका कोऑर्डिनेट्स आप कैलकुलेट करके ये उसका y कोऑर्डिनेट्स आप घर में निकालेंगे। ओके, प्लीज अटेम्प्ट and your concept will be clear, then you can only visualize the further things. Okay, चलो सेंट्रॉइड, इसको बंगाली में बोलते हैं भार केंद्र और भौर केंद्र, सॉरी भौर केंद्र। तो देखो सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड है किसी भी अगर एक ट्राइंगल ले लो आप ABC, इसका जो देखो सेंट्रॉइड क्या होगा, जो ABC ट्राइंगल है उसका जो मीडियन लेंगे, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट से अगर किसी भी वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक, दैट मीन्स मध्यमा, दिस पॉइंट इज कॉन्करेंट पॉइंट, दैट मीन्स छेद बिंदु ऑफ मीडियन और मध्यमा, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तो अगर मान लीजिए कि इसका x1 y1, x2 y2, x3 y3, these are the coordinates of ABC, then the coordinate of centroid G will be how much? चलो इसको प्रूव करते हैं। आप जानते हैं यहां पे देखिए, ये जो मीडियन और मध्यमा का रूल है, दिस satisfies two properties. So what? This is the midpoint. So this part is equal. That means the median divide the side in two equal parts. This is one theorem. Second theorem is that the concurrent point, that means the centroid divides a median into 2:1 ratio. That means this and this will be in 2:1 ratio. चलो अब प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट D है, तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर? दिस पॉइंट इज x2 y2, दिस पॉइंट इज x3 y3। मान लीजिए 1:1 रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो इसका क्या हो, D का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? सिंपल x2 प्लस y2 by 2 x2 प्लस x3 सॉरी एंड y2 प्लस y3 by 2, ये हो जाएगा D का कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए ये पॉइंट लीजिए ax1 y1, D क्या है? ये है, इसके अंदर ये G पॉइंट 2:1 रेशियो में उसको इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ G विल बी हाउ मच? देखिए m n, दैट मीन्स mx2, दैट मीन्स m इंटू दिस वन, m यहां पे m क्या है? 2 है, 2 इंटू दिस वन x1 प्लस x3 by 2 divided by mx2 plus nx1, that means 1 into this one, okay, by m plus n. Understood? Okay, so this will be what? 2 cancel it out, that means x1 plus x2 plus x3 by 3. Similar type, the y coordinates will be y1 plus y2 plus y3. ठीक है, आप अगर सिर्फ ये फॉर्मूला याद करके जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इससे आपका अप्रोच में कमी आ सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
इन सेंटर मीन व्हाट, अंतोकेंद्र। इन सेंटर क्या है सर? बाय डेफिनेशन इन सेंटर इज, if it is A, B and C, then the bisector of this angle, all the angle are concurrent. That means छेदक माने छेद बिंदु, that means concurrent, and this will be the in center. Suppose I call it as I, and if I take a radius of this one, then this will be in circle बा अंतर्वृत्त। सो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर? देखिए इसको प्रूव करेंगे। इन सेंटर का जो है क्या है, ये हर एक एंगल का बाइसेक्टर, दैट मीन्स समद्विखंडक। सो इसका ये एक रूल मान के चलता है, दैट मीन्स इसका जो इंटरसेक्टर है ये एंगल सेम है, और ये ऑपोजिट जो साइड है इसको A:B रेशियो में उसको डिवाइड करता है। यहाँ पे ए बी क्या है? ए विल बी, सपोज फॉर कन्वेंशन दिस साइड इज सी, बिकॉज here C is not there, this is opposite of B, that means this length is, suppose this is AB and this is A, suppose। so ये जो adjacent side है इस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ये जो बाइसेक्टर है ऑपोजिट साइड को C:B रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट हम लोग को मालूम है क्या है, x2 y2, ये क्या है x3 y3, दैट मीन्स इसका जो D ये क्या होगा, bx2 प्लस cx3 बाई b प्लस c, ये होगा, कॉमा सिमिलरली by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई b प्लस c, ये क्या हो गया d का कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए ट्राइंगल ABD से क्या आता है, ABD से क्या आता है, ये जो दिस ये है, ये क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जो बाइसेक्टर है ये AD को कौन सी रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। सपोज क्या होगा, ये मान लीजिए I है, तो AI डिवाइड बाय ID इज व्हाट, AI डिवाइड बाय ID इज इक्वल टू व्हाट, इसका जो एडजेसेंट साइड था AI का एडजेसेंट साइड क्या है, C डिवाइड बाय BD। अब BD क्या है सर, देखिए यहां पे B है x2 y2 और D है दिस वन, तो इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है ये BD क्या होगा, √(x2 माइनस और दिस माइनस x2। सो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा, माइनस bx2 माइनस cx2 आ जाएगा, bx2 कैंसिल। सो यहां पे क्या आ जाएगा, c माइनस bx2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे आएगा c इंटू x2 माइनस और x3 माइनस x2, और नीचे तो b प्लस सी रहेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस √ओवर का अंदर ही, और दिस माइनस दिस y2 में क्या हो जाएगा, by2 माइनस cy2, ये हो जाएगा। तो by2 कैंसिल आउट, सो c कॉमन अगर ले लेंगे y3 माइनस y2, c इंटू y3 माइनस y2 बाई b प्लस सी, इसका होल स्क्वायर है पूरा का। तो यहां पे c स्क्वायर बाई b प्लस सी कॉमन आ जाएगा, वो अगर बाहर चला है क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो गया, और अंदर क्या रहा, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट दिस a, so this will be a, so BD is how much, AC by B plus C। तो ये से क्या हो गया, C by AC और B plus C ऊपर आ जाएगा, C कैंसिल आउट, दैट मीन्स B plus C by A। तो दिस रेशियो इज हाउ मच, AI by ID is B plus C by A। तो यहां से क्या पता चलता है, देखो A का रेशियो क्या है, A का रेशियो है x1 y1, D का रेशियो क्या है, दिस वन bx2 प्लस cx3 बाई दिस वन, ये है क्या, D का रेशियो, और AD को
दो रेशियो में डिवाइड किया जाता है, ये हो गया आपका b प्लस सी और ये आ गया आपका a। दिस रेशियो में अगर डिवाइड किया जाता है तो i का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, i का कोऑर्डिनेट्स होगा सेम एज द प्रीवियस वन। सो आप अटेम्प्ट कीजिए, क्या होगा, दिस इंटू एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, दिस इंटू प्रीवियस वन m इंटू x2। सो b प्लस सी इंटू x2 क्या है, दिस वन bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई b प्लस सी। सो हो गया क्या, mx2 प्लस nx1, n क्या है a इंटू x1 प्लस a इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c। ये क्या है, b प्लस c और a प्लस b प्लस c, कैंसिल इट आउट, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट विल बी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये देखिए, आप तो ये डायरेक्ट ये मेमोराइज कर ले सकते हैं, इस प्रूफ का क्या जरूरत है, इफ सेम एज आई टोल्ड अर्लियर, ये प्रूफ आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपका अप्रोच क्लियर होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x वन दिस वन, सो y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये क्या हो गया, इन सेंटर। लास्ट इसके आगे क्या देखें हम, सेंट्रोइड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्कम सेंटर। बांग्लाয় কে বলে পরিকেন্দ্র। ओके, so what is the definition of circumcenter? That is, if you take the perpendicular bisection of each, that means লম্ব সমদ্বিখণ্ডক of each side, that means this one and this one, this will be the circumcenter or পরিকেন্দ্র। and if you take the take a radius of from circumcenter to the any vertex, this will be the circumradius and this will be the circumcircle, that means परिवृत्त। तो ये अगर a b c कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा c, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका कैलकुलेशन है, ये आप सिर्फ इसका फॉर्मूला जान के रख दीजिए। ये होगा x1 sin 2a means this is angle a, angle b, angle c, plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c डिवाइड बाय sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। ये होगा c का कोऑर्डिनेट्स, ये आप याद करके रख लीजिए। सर्कम सेंटर में क्या होगा, देखिए सर एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। मान लीजिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, आप अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं है, देखिए इक्वी मीन्स व्हाट, समान, लेटरल्स मीन व्हाट, बाहु, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज। सो इसका क्या है सर्कम सेंटर, इसका अगर मीडियन करेंगे तो ये होगा, ये मीडियन है मध्यमा, दैट मीन्स इट विल बी G द सेंट्रॉइड। यही इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोणेर समद्विखंडक, दैट मीन्स दिस इज द आई। यही इसका क्या है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स लंब समद्विखंडक, दैट मीन्स दिस इज C। इसका सभी सेम है, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। अगर क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहां से प्रूफ रिलेटेड आपका कुछ प्रॉब्लम यहां से नहीं आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट से एक्स सेंटर, बोही केंद्र। ये क्या है सर, इसका कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी एक ट्रायंगल है तो इसका 3 एक्सेंटर पॉसिबल, 3 कैसे, किसी भी एक ভার্টেক্স শীর্ষ, দ্যাট মিন্স শীর্ষকে নিয়ে নাও, তাহলে তার অপোজিটে যে বাহুটা থাকবে সেই দুটো বাহুর যে এক্সটার্নাল বহিঃসমদ্বিখণ্ডক, অপোজিট যে কোণ দুটো আছে তাদের বহিঃসমদ্বিখণ্ডক, টেক এনি ভার্টেক্স এন্ড ইটস টু অপোজিট অ্যাঙ্গেলস
and take two opposite angle and intersects externally, that means बहिसमद्वि खंडक. So इसका external intersect क्या होगा, bisect क्या होगा, this one बहिसमद्वि खंडक, this one, and take the internal bisect of angle A, that means it will be this one. So this will be the eccentre, suppose E, बहिकेंद्र ऑफ ए. तो इसका एक सर्कल क्या होगा, बहिर्वृत्त कैसे होगा सर, ये होगा, इसको जस्ट टच करेगा, इसको जस्ट टच करेगा, ऐसे करके कुछ एक सर्कल होगा, ये हो गया इसका एक सर्कल. सिमिलरली अगर इस वर्टेक्स को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका बहिसमद्वि खंडक एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये होगा और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये होगा, तो इसका ये एक्सेंटर हो गया. सो 3 एक्सेंटर इज पॉसिबल. आप अगर ए का ऑपोजिट बाइसेक्टर लेंगे, अच्छा सेंट्रोइड में क्या था, ax1 प्लस इन सेंटर में क्या था, इन सेंटर में ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c था. तो आप अगर a का ऑपोजिट एक्सेंटर लेंगे तो आपका फॉर्मूला से a में सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, दैट मीन्स ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c ए माइनस ए, दैट मीन्स ए के जगह पे सिर्फ माइनस हो जाएगा. सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, a माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू. अगर b का ऑपोजिट लेंगे तो b वाला पोर्शन माइनस होगा, ये प्लस होगा. अगर c का ऑपोजिट लेंगे तो c वाला पोर्शन माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा. ठीक है, ओके. इसका सिर्फ फॉर्मूला आप याद कर लो. ओके, देखो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है सर, ऑर्थो मीन्स व्हाट, बांग्लाते बोलते पारो लंबो. दैट मीन्स सपोज आप यहां से एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ किया, दैट मीन्स लंबो, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया और यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये तीनों कॉन्करेंट है. इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये कॉन्करेंट है, छेद एक बिंदुते যায়, তাহলে এই বিন্দুটাকে বলা হয় অর্থো সেন্টার এ বি সি. অর্থো সেন্টারে কিছু রুলস আছে, যেমন ধরো যদি আমার রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয় তাহলে if this is right angle triangle then perpendicular from, suppose this is a b c, perpendicular from ab to ac is what, this is itself perpendicular, this is itself perpendicular, and from a to this one is this one. So this one and this one intersect in what, in this point. So this point itself is the ortho center for right angle triangle. Okay, so चलो ऑर्थो सेंटर का आपका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर. ओके, यहाँ पर देखो ऑर्थो सेंटर क्या था, द इंटर कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ, दैट मीन्स छेद बिंदु ऑफ द ऑल द परपेंडिकुलर्स दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू অপোজিট সাইড. ওকে, মানে একটা বিন্দু থেকে অপর বিন্দু যে লম্ব টানা হয় তাদের যে ছেদ বিন্দু সেটাকে বলা হয় অর্থো সেন্টার, লম্ব বিন্দু, লম্ব কেন্দ্র সরি. এবার দেখো এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস কি হবে, তার আগে দেখো suppose this is midpoint, this is what the centroid, that means the intersection point of median, मध्यमा. अब देखो इसका ऑर्थो सेंटर क्या है, दिस वन, और इसका सर्कम सेंटर क्या होगा. सपोज दिस इज मिड पॉइंट, सो दिस इज perpendicular, this is perpendicular and this is perpendicular, so this is circumcenter and this is what, centroid G. So theorem, as per theorem, this orthocenter O and G and C is collinear. G, O, C are collinear. That means G, C, O are collinear. That means সমরেখ, that lies in same line. What is C? C divides the
O एंड G इन 2:1 रेशियो। इसका मतलब क्या है सर, ये जो C है ये इसके अंदर भी हो सकता है, G और एक C के अंदर, और ये जो C G और O के बाहर भी हो सकता है। यहाँ पे C बाहर है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा, ये पूरा हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या है, वही विभक्त करे, दैट मीन्स यहाँ पे 2:1 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो आप अगर G मालूम है आपको, C मालूम है आपको, तो O आप ये फॉर्मूला लेके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, C डिवाइड्स G एंड O, ये जो GO होगा इसको डिवाइड करता है इन 2:1 रेशियो में। दैट मीन्स ये डिवाइड जो है ये एक्सटर्नल हो सकता है और इंटरनली हो सकता है, ठीक है। अब ये जो 2:1 है, ये 2 रहेगा आपका O के पास, सॉरी OG को। दैट मीन्स ये क्या है, ये है O, ये है आपका G। तो O और G को 2:1 रेशियो में अगर एक्सटर्नल डिवाइड कर दे, दैट मीन्स ये क्या है O, दैट मीन OC विल बी 2। यहां इस पिक्चर में क्या होगा, OC इक्वल टू 2 होगा और GC इक्वल टू 1 होगा। आपके पास G होगा, C होगा, ठीक है। तो O मान लीजिए, O का कुछ एक्स अगर एज्यूम कर लेते हैं, तो ये रेशियो में पुट करके आप क्या करेंगे, O का कोऑर्डिनेट्स आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर सभी सेम होता है, ठीक है। ये छोड़ के बाकी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो एग्जांपल करते हैं, देखो इजी एग्जांपल है। क्वेश्चन, सपोज 0 1 1 1 1 0, ये क्या है, मिड पॉइंट से आपका जो 3 साइड है उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका इन सेंटर निकालना है, इन सेंटर। देखिए क्या होगा, दैट मीन्स सपोज ये आपका ट्राइंगल है, ये है मान लीजिए ABC, जो A साइड का ऑपोजिट होगा उसको हम A लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको A लेंगे कि इसको A लेंगे, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो A लेंगे क्या, A का जो ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स दिस विल बी B एंड दिस विल बी C। इसका जो मिड पॉइंट है ये दिया हुआ है, क्या है, ये है दिया हुआ है, सपोज दिस इज 0 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0 सपोज। सो इसका मान लीजिए आप x1 y1 था, इसका तो मालूम नहीं है, ये x2 y2 है और ये है x3 y3, ठीक है। तो देखिए x1 y1 x2 y2 को अगर मिड पॉइंट में डिवाइड करता है, दैट मींस 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट्स है 0 इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड 1 इज इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया 1 2। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, यहां से क्या आता है, x1 प्लस x2 x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। और क्या आता है, देखिए यहाँ पे y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 0, 3 4। नेक्स्ट देखिए ये दोनों से क्या आता है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। सिमिलरली y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, ये भी आ जाएगा। तब नेक्स्ट देखिए x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये आप पुट कीजिए यहाँ पे किसी एक को, मान लीजिए x3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x3 मीन्स व्हाट, 2 माइनस x2, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें, x1 प्लस 2 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। सो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हाउ मच, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ओके। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 x2 बोथ आर 0। अब देखिए 0 को यहां पे पुट कीजिए, x1 प्लस x3 इक्वल टू 2, दैट मीन्स x3 इक्वल टू 2। तो ये x1 आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 2। सिमिलरली y2 प्लस y3 इक्वल टू 2, यहां से आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए,
y3 को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 माइनस y2, y1 प्लस 2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y1 माइनस y2 इज इक्वल टू -2 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसका एलिमिनेट करें, ये कैंसिल आउट होगा। दैट मीन्स 2y1 इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू -1। क्या होगा, y1 -1 हो गया। नेक्स्ट y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, अगर y1 -1 है तो y2 क्या होगा, +1। इसको हम यहां पे बैठा दो, y3 क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स 0 1 0 1 2 1, ये हो गया आपका 3 कोऑर्डिनेट्स। यहां से क्या आता है, 0 1 2 1 है, इसका मतलब इसका a क्या होगा, √2 स्क्वायर 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स 2। c क्या आएगा, √0 माइनस 0 माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 2। ये क्या होगा, 0 माइनस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस -1 दैट मीन्स अगेन अनदर 2 स्क्वायर, इट विल बी 2√2। सो इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, a दैट मीन्स 2 इंटू x1 0 दैट मीन्स 0 प्लस b इंटू x2, b क्या है 2√2 इंटू x2 0 अगेन 0, c x3, c क्या है 2, x3 क्या है 2, सो 2 2 जा 4 बाई 2 a प्लस b प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2√2, दैट मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2√2, ये हो गया। दैट मीन्स व्हाट, 4 बाई 4 प्लस 2√2, अगर 2 से कैंसिल करें क्या हो गया, 2 बाई 2 प्लस √2, ये हो गया क्या, इसका x कोऑर्डिनेट्स। y एंगल का आप निकाल लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, 2 इंटू 2 माइनस √2 से अगर इसको नेगेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2, तो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2 2 कैंसिल आउट, देन दिस विल बी 2 माइनस √2 एंड प्लीज कैलकुलेट द y ऑल्सो। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप जानते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर दिया हुआ है किसी भी एक ट्राइंगल, हाफ इंटू अगर ये इसको बेस लेंगे ये हो जाएगा इसका हाइट, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अगर नॉर्मल जिसका कोई भी साइड सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ए बी सी अगर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये इसको एस ले लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसका होल रूट ओवर। ये 2 रूल आप जानते हैं। अगर उसका तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब आप उसको कैसे निकालेंगे, इसका हम थोड़ा देखेंगे। मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पे एक बार देखिए ए बी सी जो मैं इसका जो ऑर्डर लिया हूं ये इस ऑर्डर पे है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। आप एबीसी हम इस ऑर्डर में भी ले सकते हैं क्लॉकवाइज, सो इसका 2 रिजल्ट आ सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो तो मान लीजिए x1 a का है x1 y1, b का है x2 y2, c का है x3 y3, ठीक है। देखो इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा उसको हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं, देखो तो मेरे पास 2, ये मान लीजिए ये है P, ये है Q, ये है D। सो पूरा जो एरिया है इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो PBAD, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, दैट मींस दिस वन। इसके साथ और एक ट्रेपीजियम ऐड करेंगे ADQC, दैट मींस ये पूरा एरिया हो गया। यहां से अगर ये ट्रेपीजियम को हम निकाल लेंगे, दैट मींस सपोज दिस इज E, PECQ, ये ट्रेपीजियम को आप एरिया निकाल माइनस कर, सॉरी PECQ नहीं PBCQ, सॉरी, ये अगर उसको उससे में साफ नहीं रूल आउट कर देते हैं तो आपको बचा पड़ेगा ये। तो यही है इस ट्राइंगल का एरिया। इसको कैसे करते हैं, देखो ये एबीसी जो ट्राइंगल था उसका एरिया क्या है, पीबीएडी जो ट्रेपीजियम है, पीबीएडी ट्रेपीजियम प्लस एडीक्यूसी, एडीक्यूसी ये ट्रेपीजियम, दैट मीन्स द होल एरिया माइनस द पीबीसीक्यू,
पी बी सी क्यू, ये पोर्शन अगर आप माइनस कर देंगे तो एबीसी जो ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा। देखिए पीबीएडी की ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है एरिया का, हाफ इनटू सम ऑफ, ये क्या है एक्स वाई क्या है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डी, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। सो इट विल बी व्हाट, हाफ इनटू, this is what, x2 plus this is what, x1 into what is this, the distance is pd. So pd is nothing but suppose od is x1 and op is x2, so pd is x1 minus x2, ये हो गया इसका एरिया। प्लस एडीक्यूसी क्या है, एडीक्यूसी इसका एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल्स वन, दैट मींस एडी इट इज नथिंग बट x1 प्लस CQ, that is nothing but x3 into the distance between them, that is DQ. DQ is nothing but OQ is x3 and OD is x1, so x3 minus x1. Sorry, this one was actually y1 plus y3, and this distance is x3 minus x1. ये हो गया कंप्लीट। माइनस हाफ ऑफ PBCQ, इसका पैरेलल्स क्या है, y2 plus y3, y2 plus y3 into the distance between them, that is this one, the whole is x3, and if you subtract this one, this will be x1, so PQ is equal to x3 minus x1. Okay, so calculate it out. It will be, suppose half common, then x1, okay, sorry, this one is actually y1 plus y2, very sorry, this is x1 y1 plus x1 y2 minus x2 y1 minus x2 y2, okay, plus x3 y1 plus x3 y3 minus x1 y1 minus x1 y3. This is minus, so all sign will be changed, so it will be x3 y2 minus x3 y3 plus x1 y2 plus x1 y3। सब देखो क्या होता है कैलकुलेशन, x1 y1 cancel it out, x2 y2 cancel it out, and x3 y3 cancel it out, remaining is this and this. Here one is positive, one is negative, so just pair it out. It will be, suppose from here if we take x1 common, then here it is x1, so half into x1 into y2 minus y3 प्लस ये हो गया। अब देखिए यहां से आएगा, if we take where is this, x2 y1 and x1 and x3, यहाँ पे क्या है, x1 y1 कैंसिल आउट हो गया, x2 y2 कैंसिल आउट हो गया, x3 y3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से x1 अगर कॉमन ले लिया तो y2 माइनस y3। अब देखो x2 यहां से कॉमन होगा, यहां से कॉमन होगा, दैट मीन्स प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, और रिमेनिंग है x3, दैट मीन्स x3 इंटू y1 माइनस
y2 y1 माइनस x3 इंटू y1 माइनस y2 दिस वन। सो ये हो गया आपका पूरा। आप y1 से ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक कैसे होगा, मान लीजिए आप एक सर्किल ले लिए 1 2 3। आप पहले एक ऑर्डर क्रिएट कर लीजिए, मैं इधर से लूंगा या इधर से लूंगा। मान लीजिए आपका ऑर्डर है क्लॉकवाइज, तो पहले आप किसी भी एक ले लीजिए, x1 ले लीजिए और y1 ले लीजिए। तो मैं x1 लिया, तो x1 अगर ले लिया तो y1 में क्या होगा, इस ऑर्डर में y2 माइनस y3 होगा, प्लस इसके बाद x2 लिया, उसके लिए क्या होगा 3 और 1 होगा इस ऑर्डर में y3 माइनस y1। उसके बाद x3 लिया तो उसके लिए क्या होगा y1 माइनस y2। सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज लेता तो क्या होगा x1 इंटू इन दिस वे y3 माइनस y2। तब x2 के जगह पे क्या हो जाता y1 माइनस y3, ऐसा इस ऑर्डर पे हो जाता। तो ये सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप किसी भी ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालना है तो आपके पास क्या है x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, x3 y3 होगा। तो आप ये ऑर्डर में लिखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगेन जहां से आप शुरू किए थे ये आप x2 से भी शुरू कर सकते, वो जहां से शुरू किए थे वो एक बार और रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा क्या, ये शॉर्टकट है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमूव दिस इज द एक्चुअल प्रूफ। जस्ट इसी को याद रखिए प्रूफ के लिए, क्योंकि प्रूफ अगर आपका अच्छा रहेगा तब आपका अप्रोच भी ठीक रहेगा। लेकिन जगह अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है किसी का ट्राइंगल का एरिया, तो ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, ये डायग्राम क्रिएट कीजिए, दैट मीन्स व्हाट, और आप सबके साथ ऐड करते जाए। दैट मीन्स x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ऐड कर लिए। इस बार आप उल्टा दिख से जाइए, इधर से जाइए और ये सब माइनस करते करते जाइए। दैट मीन्स माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1। जितना भी टर्म यहां पे है 6 टर्म, ये टर्म्स यहां पे था। दैट मीन्स आप ये याद रखिए तो आपका ट्राइंगल का एरिया बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 2-3 सम करते हैं, देखो। ट्राइंगल के लिए कुछ और थ्योरम ऐसे, ये तो बहुत इजी है। मान लीजिए कि ये अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल मीन्स व्हाट, समबाहु त्रिभुज। तो क्या होगा, आपके पास x1 y1 होगा दिया रहेगा, x2 y2 और x3 y3 दिया रहेगा। तीनों का a b c 3 आप साइड निकाल लीजिए, तीनों को इक्वल कर दीजिए, वो आपको क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल में क्या होगा, राइट एंगल में आपका ये राइट एंगल होगा, तो आप a b c निकालिए, किसी ना किसी एक तो बाकी दो से बड़ा होगा, उसको हाइपोटेन्यूज, दैट मींस अतिभुज, तो कंसीडर एज हाइपोटेन्यूज। So and apply if it satisfy or not, that c square equal to a square plus b square. If those a b c satisfy this one, that means a b c are triplets, Pythagorean triplets, then those x1 y1 x2 y3 and x3 y3 will form a right angle triangle, okay। ऐसे करके आप कंडीशन मैच करते जाइए, आपको हो जाएगा। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस समद्विबाहु त्रिभुज, उसके लिए क्या करें a b c, अगर कोई भी दो सेम है दैट मींस वो समद्विबाहु है, दैट मींस वो आइसोसेलेस है। सो ऐसी तरीके से आपको अगर वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसके साथ वो यूज करके आप कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, दैट मींस चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल जो नॉन इंग्लिश मीडियम में, आप ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए। ये टर्म में क्वाड्री मीन्स व्हाट, 4, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स बाहु, दैट मीन्स चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, x1 y1 x2 y3 x3 y3 एंड x4 y4। तो ये आपका पैरेललोग्राम, दैट मींस समांतरिक कब होगा, जब इसका आप तो ये एक्चुअल थ्योरम में क्या है, ये क्या होगा पैरेलल होगा, ऑपोजिट साइड विल पैरेलल। तो पैरेलल तो आप चेक कर नहीं सकते, उससे अच्छा क्या है आप ये चेक कर सकते हैं, दिस वन के साथ ये लेंथ चेक कर सकते हैं, और ये लेंथ भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर ये इक्वली डिवाइड करता है इस लेंथ, ये लेंथ, तो ये इसका मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट अगर सेम है, दैट मींस ये बोथ डायगोनल इक्वली सब दोनों को डिवाइड करता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये क्या है आइसोसेलेस। लेकिन
मान लीजिए ये ए बी सी डी है, फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन, अगर ये इक्वल डिवाइड करता है तो ये पैरेललोग्राम है। उसमें से इसके साथ अगर और एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, दैट मींस AC इक्वल टू BD, अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है तब क्या होगा, तब वो होगा रेक्टेंगल, इसका बोथ डायगोनल आर सेम। नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर ये रोम्बस है, दैट मींस रेक्टेंगल इज वन स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। अगर अब रोम्बस है तो क्या होगा, रोम्बस है तो क्या है, ये दोनों इक्वल होगा। रोम्बस में क्या होगा, ए बी सी डी फोर साइड्स आर इक्वल, एंड उसके साथ अगर ये दोनों सेम नहीं, मान लीजिए कि ये एक रोम्बस है तो क्या है, इक्वली सेटिस्फाई, इक्वली ये दोनों जो आपका डायगोनल है ये इक्वल नहीं होगा। तो ये चेक कर, अब मान लीजिए अगर 90 डिग्री से वो इंटरसेक्ट करता है और इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। तो ये सम आपको यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ आपको ये सभी जो पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका अगर प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे तो ये सॉल्व आपसे इजीली हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि कैसे उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, एम/n रेशियो में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये सब आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे और एक आता है, मान लीजिए आपको दिया है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मींस समरेखो। कब होगा, मान लीजिए ये पॉइंट 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, दैट मींस 2 पॉइंट्स को कभी भी एक लाइन में आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स तब भी लाइन में होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये तो सेम कोलिनियर है। दैट मींस अगर आप ए बी सी से एक ट्राइंगल, मान लीजिए एबीसी से एक ट्राइंगल, इसका एक एरिया है, ये नॉट ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एबीसी से एक ट्राइंगल आप क्रिएट किए, उसका एरिया अगर निकाले आप, एरिया अगर वो 0 है, दैट मींस एबीसी आर कोलिनियर, उससे जो ट्राइंगल क्रिएट होता है, यहां पर कोई ट्राइंगल क्रिएट नहीं हुआ है, दैट मींस कॉन्सेप्चुअली हुआ है लेकिन उसका एरिया 0 है, तब क्या होगा, वो एबीसी विल बी कोलिनियर। एरिया कैसे निकाले, अभी आपको दिखाए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 ऐसे करके लिखिए, आप इजीली आपको एरिया निकाल पाएंगे। वो जो एरिया वहां पे निकलेगा तो वहां पे एक चीज बहुत क्रूशियल है, एरिया क्या है, एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट मींस एरिया ओनली ए वैल्यू, दैट मींस ऑलवेज टेक द मैग्नीट्यूड। सपोज ऐसे करके मान लीजिए कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ऐसे करके आपका जो वैल्यू निकला है, ऐसे भी हो सकता है -14 निकला है, लेकिन आपका तो सिर्फ एरिया पॉजिटिव मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मॉड लेना है, दैट मींस जो आंसर होगा उसका मॉड होगा, दैट मींस ओनली द वैल्यू मैग्नीट्यूड। मान लीजिए अगर ये सीरीज में आप ना लिखे x1 x2, अगर आप x3 से शुरू करें तो हो भी सकता है ये +14 निकले, ऑलवेज इट विल बी मैग्नीट्यूड विल बी सेम, 14 का रहेगा। मान लीजिए आप x2 से शुरू करते हैं तो -14, x1 से -14 है, x2 से 14 आ सकता है। वो आप अगर किससे स्टार्ट करेंगे और कैसे उसको जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप x1 y1 उसके बाद x3 y3 कंसीडर किया, ये आपका ऑर्डर है, तो आपका माइनस+ आ सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो एक कॉन्सेप्ट काम में आता है। मान लीजिए आप, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, y है, ये है क्या 0 0, और आपका एक पॉइंट है xy, ये पॉइंट xy। आप क्या किए, एक ये रेफरेंस सिस्टम है, एक मान लीजिए आप एक नया रेफरेंस सिस्टम यहां पे क्रिएट किया, मान लीजिए कि ये आप 1 2 इस पॉइंट पे आप इसको शिफ्ट कर लिए, तो अब आपका क्या है, ये ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन इज दिस इज द न्यू ओरिजिन। सो इस ओरिजिन के हिसाब से ये तो अब x1 नहीं रहेगा। मान लीजिए ये कितना था 1 2 3, मान लीजिए कि ये 3 और 1 2 3 4, ये मान लीजिए 3 4 था ओल्ड ओरिजिन के हिसाब से, लेकिन न्यू ओरिजिन के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 1 और मे बी 1 2 में भी 1 2 हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, ओरिजिन को शिफ्ट कर किया तो एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट्स है उसका कैसे उसका चेंज होता है वो देखिए। आपके पास पहले कितना था xy, दैट मींस पहले कितना था 3 4, किस हिसाब से, वो 0 0 के हिसाब से वो 3 4 था। अभी क्या हो गया 1 2 हो गया, किसके हिसाब से, वो मान लीजिए hk में वो ये हुआ है, 0 0 को hk में हम ले गए। तो देखिए 3 था तो यहां से कि मैं जा रहा था 1 2 3 जा रहा था, तब भी इसका x कोऑर्डिनेट मिल रहा था, लेकिन अब 1 जाने से ही मुझको मिल जा रहा है। तो
तो ये कितना है h, दैट मीन्स ये कितना है 2, यहां पे h हम लोग का निकला 2, और यहां पे y पार्ट कितना था 1 2 3 4 था, लेकिन अभी क्या है 1 2 है, दैट मीन्स ये जो हम कितना ऊपर गए ये भी 2 गए, दैट मीन्स k इज ऑल्सो 2। तो यहां से क्या इक्वेशन हम लोग को मिलता है, देखो ये क्या था एक्स वाई, सो x जो था 3 वो कैसे हमको मिला, जो नया कोऑर्डिनेट्स है 2 प्लस नया ओरिजिन है उसके पास प्लस द न्यू कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स 1, और y दैट मीन्स x इक्वल टू h प्लस न्यू ओरिजिन x डैश, दिस इज x डैश y डैश। सो ऐसे कैसे मिलता है, देखो x इक्वल टू h प्लस x डैश, x इक्वल टू h प्लस x डैश, दैट मीन्स उल्टा करके अगर लिखे, अगर पुराना दिया हुआ है तो नया कैसे निकलेंगे, x डैश इक्वल टू x माइनस h, दैट मीन्स मान लीजिए इसको अगर लैंग्वेज में बोले, suppose in the previous coordinate system the origin was at 0 0 and the x coordinate of a point was 3, and now the origin of the new system is shifted to 2 0, then what will be the x coordinate of the new with the new reference। so क्या देखिए अभी जो x coordinate है h कितना हुआ 2, that means h 0 0 को कहां पे शिफ्ट किया 2 0 पे, तो यहाँ पे h कितना हो गया 2, तो x हो गया, पुराना में x क्या था मान लीजिए 3 था, तो और शिफ्ट किया 2, सो नया कोऑर्डिनेट्स विल बी न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी 3 minus 2 that is 1, so new with the new reference the new coordinates will be 1। सिमिलरली y का भी सेम है, y का क्या होगा y डैश इज इक्वल टू y माइनस k, ये नया का होगा, ठीक है। यहां पे देखो एक सम करते हैं, यहां पे एक एक्चुअली ओरिजिनली जो ओरिजिन था वो 0 0 में है, ये तो सभी को होता है। मेरा एक रेफरेंस 1 में एक सिस्टम में लिया, उसमें क्या है एक रेफरेंस है h के, ये मालूम नहीं है मेरे को, उसमें एक इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 3 4, न्यू इस रेफरेंस में जहां पे h के पे वो है उसका कोऑर्डिनेट्स है 3 4, तो मान लो कि ये h के है 2 -1, न्यू h के इज 2 -1, एंड इन इस 2 -1 इसको अगर ओरिजिन में शिफ्ट कर ले तो नया रेफरेंस में ये 3.4 हो जाता। तो आपको ऐसा एक रेफरेंस निकालना होगा जो सेम पॉइंट को 5 -1, 3, ये आपको इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, कौन सी रेफरेंस में, ये रेफरेंस आपको निकालना होगा। दैट मीन्स ये देखो अगर ये पहले क्या था, ये आपका 0 0 में है, इसको आप एक नया में शिफ्ट कर लिए, ये रेफरेंस 1 है। रेफरेंस देखिए यहां पे कैलकुलेशन आता है, रेफरेंस न्यू रेफरेंस में, दैट मीन्स ये क्या हो गया x डैश हो गया, ये क्या हो गया y डैश हो गया, ये क्या हो गया h हो गया, ये क्या हो गया k हो गया। तो हमारे हिसाब से x डैश इक्वल टू व्हाट x माइनस h, दैट मीन्स दिया हुआ है 3 इक्वल टू x माइनस h क्या है 2, सो x इक्वल टू 5। सो हम लोग के हिसाब से पहले वो 5 था, एक्चुअली में यहां पे 5 था, और y dash is equal to y minus k, that means y dash is equal to what 4 is equal to y minus k is equal to what -1, that means y plus 1। so ये हो गया 4, sorry this one is y and actually this is 4, so y is equal to 4 minus 1, that is 3। so actual point was 5, 3, सपोज दिस वाज द ओरिजिनल पॉइंट। इसको तो जो 0 0 में ओरिजिन था उसको हम शिफ्ट किए पहले 2, -1 में, 1 2 -1, यहां पे शिफ्ट किया मैं, इस हिसाब से ये हो गया क्या 3, 4। सो रेफरेंस 1 के हिसाब से ये हो गया 3.4। सो ओरिजिनली क्या था 5, 3 था, तो 5, 3 ओरिजिनल में उसको कहां पे अगर ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तब वो 5.3 माइनस 1.3 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम देखो, इसको देखो नया रेफरेंस के हिसाब से x डैश हो जाएगा -1 और y डैश y डबल डैश, x डैश यहां पे एज्यूम किया था तो y डबल डैश ये हो जाएगा 3 नया इस सिस्टम के हिसाब से। तो इस सिस्टम के हिसाब से h डैश और k डैश क्या होगा ये निकालना पड़ेगा,
ठीक है, तो देखो इस हिसाब से x डबल डैश इक्वल टू सेम फॉर्मूला, x जो एक्चुअली था 0 0 वाला माइनस h, तो x डैश हम लोगों को मालूम है क्या है -1 इज इक्वल टू x क्या है एक्चुअली 5, ओरिजिनली 5 माइनस h, तो h इधर लाओ तो h हो गया 6, तो h हो गया 6। सिमिलरली y डबल डैश मीन्स 3 इज इक्वल टू, एक्चुअल में y कितना था 3 माइनस k, ठीक है, k हो गया 0। तो इसको देखो, जो पहला सिस्टम है वहां से मैं क्या ये 0 0 था उसको हम -2 -1 में ले गए, 2 -1 में ले गए, तब उसका चेंज हो गया 3,4 में। अगर 0 0 को 6 0 में लाएंगे 1 2 3 4 5, सपोज यहां पे ले आया, ये हम लोगों का न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया, तो उस हिसाब से हो जाएगा क्या, इसका ओरिजिन हो जाएगा -1 3, दैट मीन्स इस हिसाब से ये है -1, इस हिसाब से -1 एंड 1 2 3, दैट मीन्स दिस वन। सो ये न्यू सिस्टम के हिसाब से ये हो गया -1 3। तो ऐसे ओरिजिन को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं नया रेफरेंस से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Practice previous year question and example from any book, and this will be clear. So okay, so now finish these topics with 2-3 examples. Suppose for a triangle 3 coordinates are given as a comma b, a plus k cos alpha, b plus k sin alpha, and third coordinate is a plus k cos beta, b plus k sin beta, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स है a b एंड c, ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये 3 वर्टिसेस है, शीर्षबिंदु समबाहु त्रिभुज 3 शीर्षबिंदु। देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, चलो देखते हैं। इससे इसका डिस्टेंस निकालो, दैट मीन्स ये ऐसे ट्रायंगल क्रिएट करेगा एबीसी, ए बी कितना होगा √ऑफ ए माइनस दिस वन, दैट मीन्स सपोज इससे माइनस करो, कोई भी एक ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्वायर कर रही हो तो ए माइनस बी स्क्वायर और बी माइनस ए स्क्वायर तो सेम ही है, तो ये माइनस करो तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स के स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस इससे भी माइनस करो तो बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये है, दैट मीन्स यहां से के स्क्वायर का कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट मीन्स 1, तो के बाहर हो जाएगा के, तो ए बी का डिस्टेंस है के। सिमिलरली ए सी का क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट करो तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये भी तो क्या हो गया, दैट मीन्स ए बी एंड ए सी सेम, ये दोनों के है। अब बीसी क्या है, बीसी क्या है √ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये करो तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स के कॉस बीटा माइनस के कॉस अल्फा उसका होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन ले लो, के को बाहर लेके स्क्वायर कॉमन हो गया, और कॉस बीटा माइनस कॉस और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा उसका होल स्क्वायर, उसको हम बाहर निकालेंगे तो कैसे होगा, के स्क्वायर दोनों में होगा तो के स्क्वायर पूरा कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। और ये तो एक पार्ट हो गया, प्लस ये पार्ट भी होगा कि के साइन अल्फा माइनस के साइन बीटा उसका होल स्क्वायर, तो ले लो के स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया, दैट मीन्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1, दैट मीन्स ये क्या हो गया √ऑफ के स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया 2, यहां से 2 होगा, यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है, तो 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2
साइन अल्फा साइन बीटा, ये क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखिए यहां से क्या होगा, के तो एक कॉमन आउट हो गया, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, के बाहर आ गया, इनटू रूट ओवर ऑफ, उसके अंदर क्या होगा, अगर 2 कॉमन ले लिया दैट मीन्स 1 माइनस, ये देखिए अगर 2 है, 2 रख के 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एक देख लो, अभी के लिए ये मान के चलो, एक फॉर्मूला है, ये cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये अभी के लिए मान के चलो, तो इसका वैल्यू है k, दैट मीन्स ये k है, ये k है, और इसका वैल्यू है ये, तो ये तो k यहाँ पे ऑलरेडी है, दैट मीन्स ये जो पार्ट है इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो अंदर का वैल्यू है वो भी 1 होगा, दैट मीन्स 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये अगर इसको अगर 1 कर देंगे, 2 माइनस इसको अगर 1 कर देंगे, तो एक्चुअली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, आपके 10th स्टैंडर्ड से इसका वैल्यू हो जाएगा π/3, दैट मीन्स 60 डिग्री। बट देखिए आप ट्रिगोनोमेट्री के आप शायद पढ़े होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो कॉस का वैल्यू यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, तो कॉस π/3 का वैल्यू भी 1/2 होगा, कॉस माइनस π/3 का वैल्यू भी 1/2 होगा, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, π/3 होगा, प्लस π/3 भी हो सकता है, माइनस π/3 हो सकता है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी का जो होगा उसका मॉड होगा π/3, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली π/3 होगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। चलो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं, आज का लास्ट एग्जांपल देखो, आपके पास दिया हुआ है 3 4 एक पॉइंट है ए एंड 2 - 3 एक पॉइंट है, 2 - 3 एक पॉइंट है बी। अब आपको बोला गया है ए और बी को, इसका जो कनेक्टिंग लाइन होगा उसको एक्स, वो जहां पे एक्स एक्सिस को जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स एक्स অক্ষ के যেখানে এবি সরলরেখা ছেদ করবে সেই ওই বিন্দুটা এবি के কি অনুপাতে ভাগ করবে, दैट मीन्स दैट पॉइंट विल इंटरसेक्ट एबी इन व्हिच रेशियो। तो आप पहले ये कोऑर्डिनेट्स निकालिए, ये x है, y है, 0 0, दैट मीन्स 3 4 इज व्हाट, वेयर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 2 3 4, यहां पे क्या है आपका 3.4 a है, 2 - 3 1 2 1 2 3, यहां पे क्या होगा 2 - 3 है, ये b है। तो देखिए जो ए बी का कनेक्टिंग लाइन क्या है, ए बी का कनेक्टिंग लाइन है दिस वन, तो ये जो पॉइंट है ये इस कनेक्टिंग पॉइंट को कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहां पे जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस में जितना भी पॉइंट है उसका कुछ ना कुछ तो एक कोऑर्डिनेट एक्स रहेगा, ए बी ए कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, और उसका वाई पार्ट 0 होगा, दैट मीन्स देखो ना ये 0 0 है, 1 0 2 0, दैट मीन्स इसका वाई पार्ट 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपको α/β रेशियो में डिवाइड करता है, α/β रेशियो में, तो उसके हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, a0 होगा। मान लीजिए कि आपको एक्स वाई निकालने बोला है, तो x क्या होगा अल्फा × 2 अल्फा प्लस 4 बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और -3 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये पार्ट है एक्चुअली आपको y, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स 4 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, ये है। तो आपको क्या जो आपको मांगा है α/β, दैट मीन्स α/β इक्वल टू व्हाट 4:3, ये आपका आंसर है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ही काम में आएगा कि आपको एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का रूप क्या होगा, a, 0। सिमिलरली ये y एक्सिस को कौन सी पॉइंट में डिवाइड करेगा, तो यहां पे नहीं करेगा
कहीं ना कहीं दूर पे जाके करेगा ऑब्वियसली। दैट मीन्स ये जो मान लीजिए ये पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, तो ए बी का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ये क्यू है, क्यू क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स বহির্বিভক্ত করবে কত অনুপাতে, দ্যাট মিন্স উই অ্যাজিউম ইট অ্যাজ আলফা 1 বিটা 1। তাহলে আলফা 1 কোনটা হবে, এ থেকে পুরোটা আলফা 1 হবে, আর বি থেকে এইটা বিটা 1 হবে। তাহলে দেখো সূত্র লাগাও, আলফা ইনটু কি বলেছিলাম, যদি এম ইস টু এন করে তাহলে এম এক্স টু, দ্যাট মিন্স আলফা ইনটু এর পয়েন্ট কত 2 মাইনাস বিটা 1 ইনটু 3 বাই আলফা মাইনাস বিটা। এবার দেখো এইটা পয়েন্ট হবে কত, এক্স এর পয়েন্টটা, ওয়াই এর পয়েন্টটা কত হবে, সিমিলারলি আলফা 1 ইনটু মাইনাস 3, দ্যাট মিন্স মাইনাস 3 আলফা 1 মাইনাস बीटा 1 इंटू 4, दैट मीन्स 4 बीटा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, ये होगा वाई। एक्स एक्सिस में क्या देखे थे, किसी का कोऑर्डिनेट्स कैसे रूप में होगा, a, 0। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट है वो होगा 0.0, b इस रूप में है। दैट मीन्स ये हो गया 0, दैट मीन्स अल्फा 1 इंटू 2 माइनस 3 बीटा 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा 1 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 3 बीटा 1, दैट मीन्स अल्फा 1 बाई बीटा 1 इज इक्वल टू 3/2। ये आपका रेशियो हो गया। दैट मीन्स ये जो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करता है ये इसको 4:3 रेशियो में इंटरनल डिवाइड करेगा। दैट मीन्स एक्स অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই বিন্দুটা একে 4:3 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে এবং y অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই বিন্দুতে 3:2 অনুপাতে বহির্বিভক্ত করবে। দিস উইল বি দ্য आंसर। Okay, that's it, friend, for today. I hope you understood it very well, the concept of internal division, external division, and area of triangles, and the proofs, and orthocenter, epicenter, and centroid, and those the formulas. So please practice this. In the next class, I will solve some problem with these formulas, and upon the further next video, we will start the straight line. Okay. So these concepts will be very useful for straight line and for any coordinate geometry. This will be required for straight line, for circle, for parabola, and every ellipse, eclipse. So everywhere it will be required. So please understood it very well and practice as much as you can. आप क्वेश्चन उठाइए, वो करिए, आपके पास किसी भी बुक है उसका एग्जाम्पल करिए। आप जितना एग्जाम्पल करेंगे, देखिए ऐसी मैथ का दो पार्ट रहता है, एक पार्ट होगा आपका अप्रोच, दूसरा पार्ट होगा आपका कॉन्सेप्ट, मतलब कहां पे क्या होगा, और थर्ड पार्ट होगा कैलकुलेशन। तीनों पार्ट को ही स्ट्रॉन्ग करना है आपको। अगर स्पीड भी, एक्यूरेसी भी बढ़ाना होगा आपको, अगर कुछ सॉल्व करना है आपको स्पीड भी बढ़ाना होगा, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, तो ये सब आपको ऑब्वियसली आपको मान के चलना पड़ेगा। सो दैट्स इट, फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।